बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आईजी पंजाब उस्मान और मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें इतने ब्लंडर इन्होंने किए हैं, ऐसी ऐसी गलती, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके गले पड़ गई है। अब वो सारे सवालात जो भी है वो इनसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ऑडियो लीक जो हुई है मरियम नवाज की सुनवाने जा रहे, जिन्होंने की वो सबको पता है। उस ऑडियो के अंदर ये जितना जिले शाह को कत्ल करके हादसा करार देने का सारा मामला है, ये मरियम नवाज ने किया और उसी ने आईजी को हुक्म दिया, उसी ने मोहसिन नकवी को कहा। पहले आप ऑडियो सुनिए, फिर सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि इनके गले पड़ गई है, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हुआ क्या है। ये जरा ऑडियो सुनिए पहले मरियम की। जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ हुई। और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। रवीज अंकल, ये जो सवाल है, वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ हुई। और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि और जो आरिफ हमीद भट्टी ने इंकशाफात किए हैं, आप यकीन कीजिए क्लियरली इन लोगों ने अपना केस बिगाड़ दिया। हुआ क्या है जरा समझिए। इन्होंने कहा है कि असल में उसकी जो मौत हुई है वो तशद्दुद से नहीं हुई, वो हादसे से हुई है। और हादसा इसलिए है कि पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का कोई राजा शकील है या फलाना है या जो भी है, उस जनाब की गाड़ी से टक्कर हुई है और लिहाजा ये सारे का सारा मामला हुआ है। मोहसिन नकवी इंतहाई चालाक इंसान, उसको पता था कि अब सहाफ़ी सारे सवालात तैयार करके लाए, क्योंकि मुखालिफिन भी अब जिले शाह के कत्ल के ऊपर शदीद गुस्से में, चाहे वो नून लीग की पार्टी से मुखालिफ सहाफ़ी है। हुआ क्या है, वो भाग गया वहां से। वो कहता नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं तो बस बिजी हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, मैंने बड़े काम करने हैं। उसको पता था असल सवालात आने वाले। कौन से सवालात? इन्होंने इतना ब्लंडर किया है। ये कहते हैं कि जी हादसा, सबसे पहले सवाल, आपने जिले शाह को गिरफ्तार किया। आप एक बात बताइए कि शख्स से गिरफ्तार किया, यानी या तो कोई रैली के ऊपर पहले से पाबंदी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, आपने इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके आप लेके गए हैं। वो गिरफ्तार करके वहां जिस जगह से आपने जमान पाक की साइड से केनाल ब्रिज आता है, वहां पर कैमरे लगे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से लेकर जाते हैं तो धर्मपुरा है, धर्मपुरा में हर जगह पर कैमरे, फिर कैंट आगे शुरू हो जाता है, वहां भी कैमरे लगे, हर दुकान के बाहर कैमरे, सीसीटीवी कैमरे है। अगर आप केनाल की साइड से जाते हैं तो इर्द गिर्द और सेफ सिटी हर जगह पर कैमरे लगे हैं। वो फुटेज कहां पे है जहां पर आप उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं? नंबर 1, उस फुटेज के बाद आप सिर्फ इतना बता दें कि आप लोगों ने उसको गिरफ्तार करके जगह जिस जगह से आप थाने से लेकर गए हैं, वो फुटेजेस कहाँ हैं? आप उसको थाने से लेकर गए हैं या आप उसको कोई नामालूम जगह पर लेकर गए? जिस तरह आजम सवाती ने कहा, गिरफ्तार मुझे पुलिस करती थी, लेकिन आगे नामालूम जगह पर लेकर जाते थे, वहां नंगा करते थे, चीखें सुनते थे। तो आप एक बात बताइए, उसको गिरफ्तार करने की वो तमाम फुटेजेस, वहां तो कैमरे लगे हैं सारे, ईच एंड एवरीथिंग, आप वहां से लेकर आगे तक एंड तक जाते हैं, कहां से आप लेकर गए, वो फुटेजेस कहां पर है रिलीज की? फिर उसके बाद थाने के अंदर भी कैमरे हैं, थाने के बाहर भी कैमरे हैं। आप वो तमाम के तमाम उसको लाने की, रखने की वो तमाम फुटेजेस, कहां पे आप उसको लेकर गए, कहां पे आपने उसको रखा, ये सारी फुटेजेस कहां पर है, किस जगह पर लेकर गए? क्या कौन सा ऐसा नामालूम इलाका है जो आप नहीं बता रहे कि आप उसको लेकर गए? किस थाने में आप लेकर गए? कौम को ये बताएं। वहां पर जाकर आपने कोई पर्चा रखा, वहां तो कैमरे लगे हैं आगे पीछे इर्द गिर्द सारे। देखिए, लोगों ने घरों में कैमरे लगाए हुए हैं, लोगों ने दुकानों पर लगाए हैं, हर जगह पर है, आपको फुटेजेस मिल जाएंगी। अयाज अमीर पर हमला हुआ, लक्ष्मी चौक की साइड से दुनिया न्यूज के ऑफिस से निकल रहे थे, सेफ सिटी कैमरे से लेकर इर्द गिर्द दुकानों, घरों और दफ्तरों पर 200 कैमरे लगे हुए थे। आज तक कोई फुटेज आई सामने? वो तमाम के तमाम 200 कैमरों को जाकर किसने उनकी फुटेजेस ली, आज तक किसी को नहीं पता। अब एक बात बता दें कि उसके बाद आपने सिंबल सी वहां पर जाकर उसके एरिया के अंदर आप लेकर गए हो, किस जगह लेकर गए हो? अब एक बात बताएं, आप कह रहे हैं जी फोर्ट्रेस से उसको हादसा हुआ, लेकर उसको पुलिस गई है, फोर्ट्रेस तक वो पहुंचा कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है
कि वो हादसा नहीं था, उसके नाजुक अज़ा पर तशद्दुद किया गया, मारा गया, 26 जगह पर उसको तशद्दुद किया गया। जिसने गुस्ल दिया उसने कहा मैंने आज तक इतने लोगों को गुस्ल दिया है लेकिन इस जैसी तकलीफ द लाश मैंने कभी नहीं देखी। उसने कहा कि उसकी जो बैक है, कनपट्टी वाली जो साइड है, वो ऐसा लग रहा था जैसे बजरी सी है, यानी वो इतनी हड्डियां टूट चुकी थी कि मेरे हाथ में आ रही थी। आप बैक सर पर हाथ लगाए तो आपको सख्त महसूस होता है क्योंकि स्कल है, खोपड़ी है, लेकिन उसने कहा टूट कर चकनाचूर हो गई थी। अब आप बताइए कि उस पर जो तशद्दुद, कौन सा ऐसा हादसा होता है जिस पर नाजुक अज़ा के ऊपर, आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर आप तशद्दुद करते हैं? आप बताएं, दुनिया में अरबों इंसान रहते हैं, कोई ऐसा हादसा बता दें जिसमें नाजुक अज़ा पर तशद्दुद है। 26 जगहों पर आप उठाकर देख रहे, हादसे की कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, एक आध जगह पर होता है। ये कैसे हो सकता है कि तशद्दुद किया और उसका सांस, यानी सांस भी बंद हो गया, ब्रेन हेमरेज उसको हुआ और खून जाकर खोपड़ी और हर दीगर जगहों पर खून जम जाता है? आप बता दें कौन सी ऐसी जगह। नंबर 2 सूरत हाल जो सबसे अहम है, आप बताएं वो फोर्ट्रेस तक पहुंचा कैसे? लेकर तो आप गए थे, आपने क्या उसको मरने के लिए फोर्ट्रेस के पुल पर छोड़ दिया था या मारकर छोड़ा था? ये आप बात बताएं। और अगर आपने छोड़ा था उसकी फुटेज कहाँ है? जिस जगह फोर्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं वो तो कैंट में आता है, कैंट तो सारा फौज का इलाका है, तो फौज के इलाके में तो एक एक जगह पर आप रुकते भी हैं। आप रुकने के बाद अपनी शनाख्त कराते, चाहे आप पुलिस वाले क्यों नहीं है, क्योंकि कई हमले हमारी फौज पर हो चुके हैं दहशतगर्दों की जानिब से, पुलिस की वर्दियों या फलाना। तो वहां पर तो कैमरे लगे हुए हैं, वहां तो पीछे बैठकर सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं उनके तमाम डिपार्टमेंट के लोग। फोर्ट्रेस वो जगह है जिसके इर्द गिर्द हर बिल्डिंग ऊपर नीचे आगे कैमरे। तो आप वहां पर छोड़ने की फुटेज को रिलीज करेंगे कि बताएं आपने वहां पर छोड़ा कहां से, आप किस थाने से निकाल कर लेके, वहां से निकालने की लेकर आकर फुटेज छोड़ने तक आप बताएं वो जिंदा था तो फुटेज निकाल कर दे। थाने से तो आप लेकर गए हैं तो वहां पर तो फुटेज होती है। आपने उसको फोर्ट्रेस पर मरने के लिए छोड़ दिया था कि आपने उसको छोड़ा है तो पीछे से गाड़ी ने आकर हिट कर दिया? आप ये बताएं कि छोड़ने तक की फुटेज, वहां तो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। तो इस सूरत हाल में आप बताइए आपके पास क्या जवाब है? अब आते हैं आरिफ हमीद भट्टी की बात पर। आरिफ हमीद भट्टी ने जो बात की है, उसने कहा कि असल में मैं आज आपको बताता हूं, इनसे पूछें उसके घर में उसके बहनोई को कहां पर लेकर गए, यानी उसके बाप को पुलिस वाले कहां पर लेकर गए, किस थाने में, वहां जाकर कौन सी नौकरी की ऑफर की, क्या उसको धमकियां दी उसके बाप को, उसके बहनोई को, और लेडी पुलिस कांस्टेबल और 3 लोग क्या करने के लिए वहां पर गए। उन्होंने कहा कि मैं इसकी तफसीलात बताऊंगा कि किस जगह पर लेकर गया, अगर मैं बता दूं किस थाने में लेकर गए कि वहां का एसएचओ मुअत्तल हो जाए। आप कौम को बता क्यों नहीं रहे फुटेज के थ्रू कि भाई वो थाने कौन सा था जहां पर आप उसको लेकर गए हैं और किसने धमकी दी? आरिफ हमीद भट्टी कहते हैं इन्होंने धमकी दी, इन्होंने उनको लालच दिया, उनको धमकियां में कौन सी नामालूम जगह पर लेकर गए हैं आप बताएं, नहीं तो मैं कौम को बताऊंगा आकर के कहां पर लेकर गए। उन्होंने कहा मैं स्टोरी पर पूरी तरह काम कर रहा हूं। आप अंदाजा कर लीजिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। इतने कैमराज हैं, वो जगह माल रोड से लेकर ये वो आप किसी ना किसी थाने तो उसको लेकर गए या नामालूम जगह पर लेकर गए, तो आप बता दो उसकी फुटेज क्या है। दूसरा, इतने कैमरास लगे, आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी कहां से आई थी, कहां से छोड़ा था, पुलिस वालों ने कैसे पकड़ा। आप जब उसको ले जा रहे थे तो वो जिंदा था, तो उसके नाजुक अज़ा पर तशद्दुद कैसे हो गया, उसकी बॉडी पर इतना तशद्दुद कैसे हो? या आपने उसको छोड़ा तो कहीं से अगर उसको कोई पीछे से गाड़ी हिट की, आप वो फुटेज दिखा दे कहां पर है। ये कौम के साथ टोपियां ना करवाएं कौम को कि वो जी हुआ था। रेमंड डेविस को जिसने मारा था, आज तक वो बंदा सामने आया? वो नहीं आया क्योंकि रेमंड डेविस को किसी ने मारा ही नहीं है। हाँ, रेमंड डेविस ने जिनको मारा था उसके ऊपर उसकी बीवी ने क्या कहा? कभी बताएंगे कौम को वो 2 लोग, उनका ताल्लुक किसके साथ था? बताएंगे कौम को? आपने कभी नहीं बताया। फिर आप जरा सिंपल सी इतनी बात बता दें कि ये जो सारी की सारी सूरत हाल हुई है, मॉडल टाउन का किसने किया था, फिर उसके बाद वो साहिवाल वाला वाकया किसने किया था, 8 मार्च 25 मई, वो सारे आप इमरान खान पर डाल दें। इनके पास जवाब नहीं है। ये सिर्फ इतना नहीं बता सकते, जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि सर्विस अस्पताल का एमएस उसको चेंज कैसे किया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर नाजुक अज़ा पर जो तशद्दुद हुआ है वो तशद्दुद हुआ है, ये नहीं कहा गया हिट हुआ है, कहा तशद्दुद हुआ है। वो कैसे हुआ? 26 जगहों पर, यानी हादसा होता है एक आधी जगह पर, आप उस हादसे की फुटेज आपके पास नहीं है, आपने उसको छोड़ा कैसे, थाने कौन से लेकर गए? ये इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर कर दिया, इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अब सवालात ही सवालात उठेंगे, और मोहसिन नकवी फरार हो गया, उसको पता था अब सवाल उठे हैं, वो एन मौके पर कल्टी कर आ गया और कौम को टोपी बनाकर निकल गया वहां से। कौम को पता है कि भाई मोहसिन नकवी को लेकर कौन आया है, फिर उसके बाद जिले शाह को मारा किसने है। लेकिन एक बात है कि कुदरत कब इनका इंतकाम लेगी,
क्योंकि अब इस सूरत हाल में जुल्म बहुत हद तक बढ़ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।